हमें भी सौभाग्य मिला इस भूमि पर आकर रक्तदान करने का। और आगे चलकर कुछ दिन बाद 17 जून को यहाँ निशान यात्रा निकाल रहे हैं गोकर्ण परिवार, उसमें भी हम सम्मिलित रहेंगे। 18 को कीर्तन रहेगा चित्र विचित्र जी महाराज और कई संत बड़े बड़े अखाड़े के यहाँ पर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं मानसी और आप ये तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के हम इस समय पहुँचे हैं धर्मशाला के अंदर। जी हाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, गोकर्ण गौ सेवा। जी हाँ, जो गोकर्ण एक संस्था है जो कि गौओं की सेवा करती है, उनके द्वारा आज यहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इनका तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। ये साल में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ लोग ब्लड देते हुए, जी हाँ, जो रक्तदाता है वे रक्तदान करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही हमारी मातृशक्ति जिन्होंने आज यहाँ पर रक्तदान किया है। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो रक्त की कमी पाई जाती है वह महिलाओं के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन आज के समय में महिलाएं भी हमारे पीछे नहीं है, वे पुरुषों को बराबर की टक्कर दे रही है। तो हम बातचीत करेंगे। मैम, आज आपने यहाँ रक्तदान किया है, आपको कैसा लग रहा है? सही है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तो आपने पहली बार रक्तदान किया? हाँ जी, पहली बार करा है। पहली बार? हाँ जी। सास बहू ने किया ये पूछो। नहीं, मम्मी है वो, मतलब अच्छा, बेटी हूँ मैं उनकी। अच्छा, मतलब माँ बेटी दोनों ने दिया? हाँ जी। तो मम्मी ने भी पहली बार ही दिया रक्त? नहीं, मम्मी पहले डोनेट कर चुके हैं, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। आपने फर्स्ट टाइम किया? हाँ जी। तो आप और लड़कियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा खून की कमी ना लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर पाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। उनसे क्या कुछ कहना चाहोगे? अगर खून पूरा है तो डोनेट कर दें, दूसरों के काम ही आएगा, हेल्प होगी एक तरीके से। आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्बीहा है और मैं यहीं सेक्टर 6 के पास से आई हूँ। ये आपने सुना कि सेक्टर 6 से यहाँ पर जो है रक्तदान करने के लिए हमारी जो मातृशक्ति है पहुँची है, जिन्होंने बताया कि माँ और बेटी दोनों ने यहाँ पर रक्तदान किया है। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं कि तमाम युवा वर्ग है, युवा वर्ग की बात की जाए या फिर जो रक्तदान दे सकता है उन रक्तदाताओं की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। हमारे साथ डॉक्टर MS चौधरी जी जुड़ने जा रहे हैं, जो कि सेव ब्लड सेव लाइफ के जो हेड है, जिनकी टीम यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में पूरा सहयोग निभा रही है, लोगों से जो ब्लड इकट्ठे कर रही है, तमाम टेस्ट कर रही है। हम इनसे बात करें, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज आपकी पूरी टीम यहाँ पर रक्तदान शिविर में कार्यरत है? हाँ जी, पूरी टीम रक्तदान शिविर में कार्यरत है और रक्तदान से बढ़िया दान जिंदगी में और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो अंग दान करते हैं, जैसे कॉर्निया का दान करते हैं, कोई किडनी दान करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो यहाँ पर जो ब्लड है वह कितना इकट्ठा हो चुका है, कितनी यूनिट इकट्ठी हो चुकी है? अभी इस समय तक 140 यूनिट के करीब ब्लड डोनेशन हो चुका है और उम्मीद ये है कि 10-20 और डोनेशन होंगे और ये कैंप सक्सेसफुल है। लेकिन कहना तो ये है कि 200 यूनिट तक ब्लड जो है वह इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव की डिमांड इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है। उसके पास उसी की हमारे पास डेफिशिएंसी थी और ये शिविर उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो जो ये जो ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है, ये जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं या जरूरतमंद, उनको उनके काम आने वाला है? उनके तो काम आना ही आना है, लेकिन इमरजेंसी में कोई आता है, कोई एक्सीडेंट केस आता है, कोई इमरजेंसी में सर्विस होती है, कोई डिलीवरी होती है, उनके भी काम आता है, सभी के काम आता है। तो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर जैसे अब गर्मियों का भी मौसम है और वैसे भी जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा रक्त की कमी पाई जाती है और पुरुषों की बात की जाए तो उनमें भी कहीं ना कहीं आज के समय में कमी पाई जा रही है खून की। तो उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? उनके लिए एक ही संदेश है कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए और लेडीज से एक ही विनती है कि वह पहले खुद खाना खाएं, बाद में किसी और को खाना खिलाएं और हरी सब्जियों पे ज़्यादा जोर दें। ये हमारे साथ MS चौधरी जी जुड़े हुए थे, जिनकी टीम यहाँ पर कार्यरत है और इन्होंने बताया कि आप सभी जो है अपनी सेहत का ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, जिससे आपके शरीर में भोजन
जो है अच्छे से लगे और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह अच्छी हो जाए, जिससे रक्त का संचार भी हो और रक्त जो है आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा बन सके। हमारे साथ राजीव चौधरी जी जुड़ने जा रहे हैं, जिनके तत्वाधान में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उनसे बातचीत। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया? गोकरण गौ सेवा रजिस्टर्ड एक संस्था है जो पिछले 3-4 साल से हरियाणा करनाल में कार्यरत है। हम लोग जो सड़कों पे मृत गौ माताएं होती हैं उनको उठा के उनका दाह संस्कार पूरी विधि विधान के अनुसार करते हैं। और जो गाय चोटिल हैं, जो गोवंश चोटिल हैं, उनको या तो चिकित्सालय भिजवाते हैं या मौके पर अगर हम दवाई लगवा सकते हैं तो वो दवाइयाँ लगवाते हैं। इसके अलावा भी गोकरण गौ सेवा परिवार गरीब बेटियों की, विशेष रूप से वो निराश्रित बेटियां जो जिनके परिवार में उनके फादर किसी वजह से दुर्घटना का शिकार हुए और वो नहीं रहे, उन बेटियों की, कई बेटियों की शादियों में हम लोग सहयोगी हो चुके हैं। गरीब लोगों की डायलिसिस से भी परिवार जुड़ा हुआ है, कई लोगों ने सेवाएं ले रखी हैं। राशन है, जो कि झोपड़ियों में सेवाएं हैं, लावारिस लोगों के संस्कार भी और नेत्रदान तक भी गोकरण गौ सेवा परिवार के माध्यम से किए जाते हैं। और पूरी टीम का एक टीम वर्क है, ग्रुप में मैसेज आता है और सारे लोग जाके सेवा संभाल लेते हैं। दिन है या रात है, कई बार हाईवे पे इतनी बुरी अवस्था में गाय हमारी गौ माता अमृत होती है कि उसको उठाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, हाईवे पे जाम लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी टीम के पास मैसेज आता है वैसे ही हमारी पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। तो गोकरण गौ सेवा परिवार का एक हेल्पलाइन नंबर है 9354732327। उस नंबर पे फ़ोन आता है और हमारी टीम के पास जैसे ही मैसेज आता है वो मौके पे चली जाती है। तो आज जो ये रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, तो इसमें लगभग कितना यूनिट जो ब्लड है वह इकट्ठा हो गया? अभी करीब 2 घंटे और रक्तदान अभी चलेगा। अभी मैं करंट पोजीशन देख रहा था तो 154 यूनिट तो हो चुका है। मैं समझता हूँ 200-225 यूनिट से ऊपर हमारा आज का रक्तदान होगा। ये तीसरा रक्तदान शिविर है। वैसे तो हम लोग लाइव प्लेटलेट्स है, ब्लड है, उसकी सेवाओं भी करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन ये गोकर्ण का स्थापना दिवस है तो इसके अवसर पे हम एक बार साल में ज़रूर ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। अब पिछले वाले में हमारे 119 यूनिट हुई थी। सेव लाइफ सेव ब्लड सेंटर है, उसके माध्यम से ये रक्तदान शिविर लगा हुआ है। पूरी टीम उनकी भी लगी हुई है निकालने के लिए और हमारे पूरे डोनर। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिएगा, समाज सेवा का देश हित का काम है, क्योंकि गर्मी में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आप देखिएगा, पीछे दिखाइएगा डोनर जो रक्तदान कर रहे हैं, कितनी भीड़ है, बहुत जोश है करनाल के लोगों में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजीव चौधरी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में पूर्णतः जानकारी दी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि जहां गर्मियों के समय की बात की जाए तो ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह है कि वे यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुँचे हैं। मेरी अपील रहेगी आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। देशवर विकास दास जी जुड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर रक्तदान शिविर जो कि गोकर्ण संस्था है उनके द्वारा लगाया गया था, उन्होंने स्वयं भी यहाँ पर रक्तदान किया है। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी, आज आपने भी यहाँ पर रक्तदान किया है? देखिए, ये जो भूमि है करनाल, करण की भूमि है, और करण ने भी यहाँ उस समय में द्वापर युग में बड़ा दान किया, प्रतिदिन दान करता था। और करण की भूमि में जितने भी आज यहाँ व्यक्ति भगत रह रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। और यहाँ के लोग भी दान पुण्य सेवा में रहते ही हैं, कभी गौ माता की सेवा, कभी रक्तदान की सेवा, कभी अन्न की सेवा, कभी धन की सेवा, रहते ही हैं। तो हमें भी सौभाग्य मिला इस भूमि पर आकर रक्तदान करने का। गोकर्ण परिवार जो गौ सेवा करता है, मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में ऐसा कोई परिवार नहीं है जैसा परिवार गोकर्ण परिवार ये करनाल में है, जो बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा करता है। सड़कों से गौ माता को जो एक्सीडेंट हो जाती हैं या मृत्यु हो जाती है, उनको उठाकर उनको मिट्टी देते हैं, ऐसा काम। और वो लोग जिनके घर में सारे अच्छे कार्य हैं, जॉब है, सब कुछ है, अपना सारा काम छोड़कर इस काम पर लगते हैं। आज उन्होंने रक्तदान शिविर लगवाया और बहुत से लोगों ने यहाँ रक्तदान किया, उसमें मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे चलकर कुछ दिन बाद 17 जून को
यहाँ निशान यात्रा निकाल रहे हैं गोकर्ण परिवार, उसमें भी हम सम्मिलित रहेंगे। 18 को कीर्तन रहेगा, चित्र विचित्र जी महाराज और कई संत बड़े बड़े अखाड़े के यहाँ पर आ रहे हैं। रविंद्रपुरी जी महाराज 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, वो भी इसमें पहुँच रहे हैं। तो आप पत्रकार छाया बंधु भी इसमें पहुँचें और बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें। तो महाराज जी, आप हमें एक बात बताएं कि जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, इसमें जो आपने रक्तदान किया है, ये आपने पहली बार रक्तदान किया है? मैंने बहुत बार रक्तदान किया है, लेकिन अभी 1.5 साल के बाद अब किया है मैंने रक्तदान। वो भी गोकर्ण परिवार कहने लगे कि महाराज जी रक्तदान आपने कब किया था? मैं कहा मेरा सौभाग्य होगा कि मैं सोच ही रहा था और मैं गौ माता की कृपा से ये काम आज हुआ है महाराज। तो कहीं ना कहीं लोगों में ना बहुत ज़्यादा रक्त की कमी पाई जाती है, तो आप उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन वो ग्रहण करें और रक्तदान समय समय पर करते रहें। अपना सबसे बड़ी बात है कि गौ माता की सेवा करते रहें। अगर हम गौ माता की सेवा करेंगे, शरीर के अंदर रोग ही नहीं रहेगा महाराज। गौ माता हमारे शरीर का चरम रोग समाप्त कर देती है, हमारे अंदर की ऐसी ऐसी बीमारियां समाप्त कर देती है अगर गौ माता की सेवा करते हैं। एक उदाहरण तो मेरे सामने है कि एक किडनी की दिक्कत थी किसी को चंडीगढ़ मणि माजरा में, उन्होंने गौ माता का मूत्र ग्रहण किया 1 महीना लगातार, वो किडनी ठीक हो गई महाराज। उनका नाम संजय नाम है, जो गौ सेवा करते हैं और प्रतिदिन वो व्यक्ति रेडी लेकर गौ माता के लिए रोटी इकट्ठा करता है, गवर्नमेंट जॉब पर है। तो ये हमारे साथ महामंडलेश्वर विकास दास महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कई उदाहरण भी दिए कि गौ की सेवा, गौ माता है, उनकी सेवा करने से हमारे शरीर के जो विकार होते हैं वे दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे शरीर की जो तमाम बीमारियां हैं उनसे भी हमें निजात मिल जाती है। तो हमारे साथ जो इस गोकर्ण जो संस्था है उसके प्रधान हैं दिनेश जी, हम उनसे बातचीत कर लेंगे वे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौ की सेवा भी आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये विचार कैसे आया कि आप रक्तदान शिविर का आयोजन भी करें? जय गौ माता जी सभी को। पहले तो लगातार 2018 से ये संस्था काम कर रही है। 2021 में पहला ब्लड कैंप लगाया गया था। ये हमारा शुरू से वार्षिकोत्सव 18 जून का होता है। पहली गाय की जो सेवा थी वो 18 जून 2018 को की गई थी, और पहली जो गाय दबाई गई थी जिसको मिट्टी संगवाई गई थी वो 2019 में करी गई थी 18 जून को ही। अभी तक गोकर्ण गौ सेवा परिवार 850 से ज़्यादा गौ माता जो एक्सीडेंटल है, विभिन्न चोटिल हो चुकी, उनका पूरा खर्चा अपने पे उठा के उनको ठीक कर चुका है। 450 से ज़्यादा गाय जो जिनके प्राण छूट गए लेकिन वो बेसहारा थी, उनका अपने खर्चे पे हम लोग मिट्टी संगवा चुके। इसके अलावा 7 बेटियों की शादी जिनके सिर पे बाप नहीं है, चाहे वो किसी धर्म की हो, संप्रदाय की हो, क्योंकि गाय माता किसी संप्रदाय से नहीं कह सकता। और रही बात जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ध्येय ये होता है कि जितने गौ भगत हैं लगातार वो सारे के सारे एक छत के नीचे आके काम कर सके। ये हमारा तीसरा ब्लड कैंप है। इससे पहले 7 ब्लड कैंप हम अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर कर चुके हैं। टोटल ये 10वां कैंप है, और अभी तक 151 या 52 के आसपास जा चुकी है ब्लड यूनिट, और गौ माता की कृपा रहेगी 200 प्लस कन्फर्म है। तो गौ माता कितनी सेवा करते हैं, और वार्षिक उत्सव के तहत जो है ये गौ जो आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, तो ऐसा क्या विचार आया कि आपने रक्तदान शिविर का ही आयोजन किया? क्योंकि सेवा के लिए तो और भी बहुत से कार्य होते हैं, गौ सेवा तो आप करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो सेवा के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसा क्या विचार आया कि रक्तदान शिविर का ही आयोजन क्यों किया? बच्चे, हमारा मन में, मैं आज 90 बार मैं दे चुका हूँ ब्लड। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लड से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन एक मन में होता है, क्योंकि आप जो ब्लड देते हो उससे काफ़ी जितनी आपकी बीमारी है उनके ऊपर भी रोक लग सकती है, मेरा मानना ये है। प्लस मैं ये चाहता हूँ कि जो जितने भी गौ भगत काम कर रहे हैं कोई बीमार ना हो, क्योंकि अगर कोई बीमार होगा तो मेरी चेन टूटेगी। तो उस चेन को तोड़ने के लिए हम रक्तदान की सबसे अच्छा उदाहरण है। कहते हैं एक आदमी का दिया हुआ रक्त 3 आदमियों को जा सकता है और 3 जिंदगियाँ बचा सकते हैं। तो हम सड़क पर अपना खून बहाएं, उससे अच्छा है कि किसी के रगों में बहाएं। जय गौ माता। तो ये हमारे साथ जो गोकर्ण के जो प्रधान हैं दिनेश जी, वे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि जो हमारा रक्त है, जो हम रक्तदान करते हैं, वे 3 लोगों के काम होता है। अगर आपके रक्तदान से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें और लोगों की जानों को बचाएं, क्योंकि ये उनके काम तो आता ही है, साथ साथ जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनके भी काम आता है। तो मेरी आप लोगों से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मैं उमान से अपने सहयोगी सोनम के साथ हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ धन्यवाद।